आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए थे और जो हमें सोर्सेस से ही पता चला है, तो उसमें लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों ने केशव प्रसाद मौर्य से संपर्क किया था, ऐसा पता चला। मतलब आप कह सकते हैं कि तथाकथित संपर्क किया था। ये जानकारी आपके पास नहीं है या तब से है? तब से है। ओके। तो वो बीजेपी के सोर्स से है, तो क्योंकि समाजवादी पार्टी के वैसे सांसदों ने मुझसे नहीं बताया है कि हाँ हमने संपर्क किया था, इसलिए मैं तथाकथित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उस समय जहाँ बीजेपी कॉरिडोर में से हमें ये बात जानकारी मिली कि केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात को यहाँ पर दिल्ली में टॉप ब्रास के सामने, टॉप लीडरशिप के सामने रखा था कि समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद तो संपर्क कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को भी मेजॉरिटी की ज़रूरत है, हम एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जितने नंबर्स चाहिए हमारे हो जाएंगे अगर आप लोग लेने को तैयार हों तो। ओके। केशव प्रसाद मौर्य जाहिर तौर पे बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए इस बात को लेकर। उनको ये लगा कि ये तो अच्छी बात है और पार्टी के टॉप लीडरशिप एकदम गदगद हो जाएगी कि हमारे अपने दम पे बहुमत 272 के नज़दीक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने दिल्ली में इस बात को कहा तो दिल्ली से उन्हें रेड सिग्नल मिला कि इसकी ज़रूरत नहीं है और इस तरह की चीज़ों को अभी करने का कोई मतलब नहीं है। जाहिर तौर पे बीजेपी के पास भले ही नंबर 240 थे, इनको पता था कि सहयोगी दलों के सहारे आराम से हम कंफर्टेबल हैं और पहले भी अपने दम पर बहुमत के बावजूद सरकार एनडीए की ही रही थी, इस बार भी एनडीए की ही रहनी है। खामखा इस तरह की चीज़ें कर कर जेडीयू के अंदर एक असुरक्षा दे दें कि क्यों ये लोग अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हमें डिच करेंगे। टीडीपी वाले के अंदर एक असुरक्षा दे दें कि क्यों ये अपना नंबर बढ़ाने लगे, हमें तो डिच नहीं करेंगे। वो एक दिमाग में तो आती है ना वो सारी चीज़ें। तो उस तरह के ऑपरेशन को लेकर बीजेपी के लीडरशिप ने उनको इजाज़त नहीं दी थी। सोर्सेज का ये भी कहना था कि बहुत इस पर टाइम भी नहीं दिया गया कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सीधे सीधे खारिज कर दिया गया था। अब बदली हुई परिस्थितियां हैं। एक लाइन जोड़ दूं, अब 2 साल में उन सांसदों का मन तो बदल नहीं गया होगा। हाँ निश्चित। जो चुनाव जीतते ही पाला बदलने के लिए तैयार रहा मन ज़्यादा मजबूत हो गया होगा। हाँ। उनके अंदर की इच्छा के हिसाब से समझें और स्वाभाविक तौर पर, मतलब स्वाभाविक तौर पर मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि उन सांसदों के हिसाब से सोचें तो बहुत सारे सांसद उनमें ऐसे हैं जिनको पता है कि वो एक माहौल था, बीजेपी संविधान बदल देगी या इस तरह की चीज़ें, और उसके खिलाफ हमें एक माहौल बना, हम जीत कर आ गए। अगली बार पार्टी हमें टिकट देगी कि नहीं देगी हमें नहीं पता, हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे न जाने क्या होगा। खासतौर पर जब बीजेपी का वेव इस प्रकार का दिख रहा हो कि वैसे वैसे राज्यों में चुनाव जीत रही है, बंगाल जैसे राज्य में बीजेपी इस रूप में चुनाव जीत रही है। अब आप मुझे ये खबर दे रहे हैं कि उनका मन और पक्का हो चुका है। उनका और निश्चित तौर पर ये रहेगा सौरभ कि भाई अगर, अच्छा दूसरी बात सोचिए आप कि वो सिर्फ सांसद हैं, प्रदेश सरकार के साथ अगर आपका तालमेल नहीं है, जो कि अपोजिशन में आप हैं तो नहीं है, तो आपके अपने संसदीय क्षेत्र में क्या ही काम होंगे, कितने ऑफिसर आपकी बात सुनेगा, कौन सी योजनाएं आप क्या करा पाएंगे। केंद्र में भी वही स्थिति है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप कह सकते हैं कि तो अभी मैं इसको अफवाह की श्रेणी में रखूं या खबर की श्रेणी में कि सपा भी टूटने वाली है? नहीं, अभी तो इसको बस वो अफवाह वाली श्रेणी में ही रखिए, क्योंकि आगे फिर जब और डेवलपमेंट होगा तो हम लोग उसको खबर के तौर पर रखेंगे। पोटेंशियल बस है, अभी हम लोग इतना बता रहे हैं कि वो पोटेंशियल है। ओके, पोटेंशियल है इसमें, इसको खबर बनने का पोटेंशियल इसमें दिखता है। उन सांसदों के अंदर टूटने का पोटेंशियल है। ठीक है। अब 1 मिनट के अंदर, चूंकि आज किसी ने ये आरजेडी वाली बात और छेड़ दी मुझसे, तो ये मुझे बताइए कि बिहार से कभी ऐसी कोई खबर सुनी आपने? चार ही सांसद? 4 हैं लोकसभा में। आरजेडी के 4 हैं, राज्यसभा में उनके 5 हैं। उस 4 में सौरभ एक तो मीसा भारती है, छोड़ दीजिए, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके अलावा बाकी जो 3 सांसद हैं, एक जहानाबाद के हैं, एक औरंगाबाद के हैं और एक बक्सर के सांसद हैं। जहानाबाद वाले यादव जी हैं, औरंगाबाद वाले कुशवाहा जी हैं और बक्सर वाले राजपूत हैं। बक्सर वाले जगतानंद सिंह जो कि आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, उनके बेटे हैं। ये सुधाकर सिंह इनका नाम है। ये शुरू में इनका पिता आरजेडी, लेकिन इनका बीजेपी से एसोसिएशन शुरू में रहा था। लेकिन वो ज़्यादातर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वाली जो पॉलिटिक्स होती है ना, सिद्धांत वाली और इस तरह वाली, पिता पुत्र दोनों में ये है, वो उस तरह की राजनीति करते हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें सुनने को नहीं मिल रही हैं। वो इशूज़ को लेकर ज़रूर उनका एक स्टैंड रहता है। जब आपको ध्यान में होगा कि जब आरजेडी में वो राज्य सरकार में मंत्री थे और अच्छा, वो सुधाकर सिंह वो जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने तो अपनी सरकार के खिलाफ वो
आराम से बयानबाजियां करते थे और बोलते थे। नहीं, रामचरितमानस के खिलाफ भी बोले हुए हैं वो, तो मेरे ख्याल वो में। दूसरे हैं, अच्छा, वो दूसरे वो दूसरे हैं, ये वो नहीं, ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं। सुधाकर सिंह तो बहुत ओके ओके। वेल बिहेव्ड, वेल एजुकेटेड वैसे सांसद हैं। तो मतलब अगर वहाँ होना तो फिर मीसा भारती के अलावा बाकी तीनों को ही आना पड़ेगा। हाँ, हाँ, तो ये है ना भाई, दो दो से तो काम नहीं बनेगा ना। तो वो फिलहाल आपको वहाँ ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही। अभी वैसी मतलब चीज़ इसको तो वो ऐसा नहीं है कि वो नेता ऐसे हैं जो कि वो इधर ना आना चाहें, किसी कीमत में नहीं आएंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं है। ओके। क्योंकि जब उस तरह के नंबर्स की ज़रूरत होगी तो फिर जैसे जहानाबाद में इंडिया के पास कोई वैसा नेता नहीं, तो सांसद को भी बहुत दिक्कत नहीं होगी ठीक है। आने को लेकर। बक्सर वाली सीट भी एक तरह से तो खाली रहेगी। इसको हम अभी, और विचारधारा के स्तर पर सुधाकर सिंह एकदम मैच कर जाएंगे बीजेपी से। तो इसको फिलहाल हम इसको शुद्ध अफवाह मान लेते हैं। हाँ, अभी उस तरह का मतलब यूपी वाली आपने बताई कि वो खबर डेवलप हो सकती है आने इसमें, वाले क्योंकि वक्त में। पोटेंशियल इसमें ज़्यादा है ना, संख्या ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है। हाँ।